हेलो राम राम जी, मैं रेखा मार को आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये हमारा ससुराल का है, रात का है। रात में हम लोग ने यहाँ लीपा पोती कर ली अच्छी। सुबह क्योंकि पार्टी है हमारे घर में, ये हमने सामने का मतलब लिपाई पोताई कर ली। ये टेंट वेंट भी रात ही में गड़ गया था, ये लग गया है। ये देखो कितना अंधेला है। और ये है सुबह का। अब हम चल दिए एयरपोर्ट के लिए। हमारे जेठ जी का रिटायरमेंट है और वो एयरपोर्ट पे आ गए होंगे, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। साढ़े 12 बजे उनकी फ़्लाइट उतर आती, तो इसलिए अब हम लोग रेडी हो गए एयरपोर्ट जाने के लिए। सब तैयार, और यहाँ भी टेंट वेंट लग गए, लिपाई पोताई हो गई। ये अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। ये है रास्ता। एयरपोर्ट तो इतना सुंदर बन गया है, हमारे जबलपुर का एयरपोर्ट बहुत प्यारा है। इतना अच्छा एयरपोर्ट है। हम एयरपोर्ट 3 बार चले गए, 2 बार हमारी बिटिया के लिए गए हैं, तीसरी बार हम अपने जेठ जी के लिए जा रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा था और अच्छा रहा कि हम मतलब टाइम से पहले पहुंच गए थे। अभी उनकी फ़्लाइट लैंड नहीं हुई है और हम पहुंच गए थे। हम लोग सब लोग पहुंच गए रहे उनको लेने के लिए। उनकी पार्टी वहाँ भी हुई जहाँ से वो हमारे जेठ जी फौज में थे, CRPF में। तो अभी आए हैं, वो जम्मू में थे, वहाँ से रिटायर होके आ रहे हैं। और उनको मतलब बहुत भगवान की बहुत मेहर है कि वो सबसे अच्छे इतने ख़तरों को टाल के, जहाँ जहाँ पुलवामा में भी वो थे और उनकी भी गाड़ी बिल्कुल पीछे लगी थी, लेकिन माता रानी की कृपा से बिल्कुल बहुत अच्छे से आ गए वो। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि वो आ गए। इधर देखो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हैं। उनकी फ़्लाइट आ ही चुकी है। ये हम लोग सब लोग हैं, हमारी नंद लोग हैं, जेठानी, मतलब परिवार के हमारे सारे लोग हैं। और भी गांव बस्ती के भी हैं, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव के भी बहुत सारे लोग आए हैं। और अच्छा खासा भगवान की कृपा से किसी की नज़र ना लगा हमारे परिवार में। गांव बस्ती में भी अच्छा चलता है। ये हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ देखो सब खड़े हैं। ये हमारी जेठानी जी हैं, थाली लेके खड़ी हैं। ये हमारी नंदबाई हैं, छोटी वाली। पूरी हमारी बिटिया रानी है, ये उनकी नंद हैं। मतलब सब लोग हैं, हमारी दोनों नंदें हैं और उनकी बेटी है। ये मैं हूँ, मैं भी गुलदस्ता लेके खड़ी हूँ। मतलब सब लोग हैं हमारे परिवार के रिश्तेदार। ये देखो हमारे जेठ जी की एंट्री हो गई। ये अपनी बिटिया से मिल लिए, क्योंकि उनकी एक ही बेटी है, ये नतनिया है। अब बस ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है। बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए हम वॉइस आवाज़ दे रहे हैं। ये हमारी जेठानी जी उनका तिलक करने लगी। हमारे जेठ जी आ चुके हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी बात है यार ये, कि मतलब इनके मतलब 5-6 खतरों से ये बच के आए हैं। ये जहाँ जहाँ जितने हमले हुए ना, हमारे भैया की वहाँ वहाँ पोस्टिंग रही है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं कि वो इतने सही सलामत और अच्छे आ गए, देश की रक्षा करके, है ना। देश की सेवा में इतने दिन उन्होंने गुजारे, बहुत अच्छे रहे, है ना। और भगवान से हम लोग बहुत खुश हैं कि वो इतने अच्छे से आ गए हैं। ये हमारी बिटिया रानी है। यहाँ पर सब लोग आ गए। फिर एयरपोर्ट में ज़्यादा नहीं करने देते ना, तो थोड़ा हम लोग साइड में आ गए थे। और फिर यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किए, है ना। फ़ोटो शूट करने के बाद ये देखो, ये दोनों भाई हैं। ये हैं दोनों भाई, सिर्फ ये 2 भाई ही हैं बस। तो ये भी आ गए। और दोनों भाई ही वो CRPF में है, ये MP पुलिस में है SI, और वो CRPF में SI थे, है ना। प्लाटून कमांडो क्या बोलते हैं, मैं तो उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ, है ना। लेकिन दोनों भाई दोनों 2-2 स्टार लगाए हैं। और ये हमारी जेठानी जी, उनका बेटा, हम लोग सब लोग हैं। समधी अमधी जो मतलब समधी जी भी हैं, सब लोग हैं। और ये है हमारी न्यू कार। हमारे जेठ जी को, हमारे भाई साहब को हम अपनी न्यू कार में लेके जाएंगे। हमने क्योंकि अभी कार उठाए हैं, और हम अपने जेठ जी को भी बिठा लेंगे, अपने भाई साहब को अपनी गाड़ी में। इसलिए हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। और हमारे भैया जी बैठेंगे गाड़ी में। अब हम लोग जाने की तैयारी हो रही है। डिक्की में सामान रखा जा रहा है, बोले रख लो। ये 2 जो बैग लाए हैं ना, ये हमारे जेठ जी अपनी दोनों बहुओं के लिए लाए हैं, गिफ्ट में देने के लिए। ये दोनों बैग खरीद के लाए हैं अपनी बहुओं के लिए। दोनों बहुओं को एक बैग दिया है उन्होंने। ये है दोनों लाए। ये हमारे जेठानी जी भी हैं। अब बस ये देखो, हमने बोली हमारे भैया ही बैठेंगे, क्योंकि छोटे भाई, दोनों भाइयों में बहुत अच्छा तालमेल है। और हम भगवान करे हमारे परिवार को किसी की नज़र ना लगे,
25-26 साल हमारी शादी के हो गए, लेकिन हम लोग के संबंध बहुत अच्छे हैं और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। छोटी सी ही फैमिली यहाँ पर। फिर हम लोग वहाँ से एयरपोर्ट से आके हम भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग यहाँ पर माता रानी के मंदिर में रुके हैं। यहाँ पर पूजा करेंगे, क्योंकि भाई इतनी ख़तरनाक जगह से हैं, मतलब वो ड्यूटी करके इतने अच्छे से आ गए, है ना। देश की सेवा में इतने साल उन्होंने दिए, देश की रक्षा किए वो, और तब भी माता रानी ने उनकी रक्षा करी। इतने खतरों से पुलवामा में हुआ था और कहाँ हुआ था, मतलब जितने भी ये अभी हुए हैं ना, वहाँ पर वो सब जगह थे मौजूद। और माता रानी की इतनी मेहर रही, और वो बहुत मानते हैं हम, मतलब खेर माई को, खेरापति माता को बहुत मानते हैं। तो इसलिए हम लोग अब एयरपोर्ट से आए तो रास्ते में ये मंदिर है, ये हमारी अमझर घाटी पे मंदिर पड़ता है। जब हमारे ससुराल जाते हैं तो ये अमझर घाटी का मंदिर है। यहाँ पर माता रानी की हम लोगों ने पूजा की, सब लोगों ने की कि आप अच्छे से वो आ गए, नहीं तो बहुत कम लोग मतलब रिटायरमेंट और ये सब वहाँ तक आप आते हैं। तो बहुत अच्छे से मतलब सब लोग आ गए। और प्लीज़ थोड़ा बहुत वो हो तो इग्नोर मारिएगा। अब यहाँ पर हम लोग माता रानी के यहाँ पर डांस वांस भी किए। और ये देखो यहाँ पर देखो गौ माता आ रही हैं, और ये फटाका फोड़ रहा था, तो देखो वो चट के भगेगी, वो देखो। अब बोले कैसे लोग वो गौ माता भी जब ही को आ गई ना। अब यहाँ इन लोगों ने, बच्चियों ने डांस भी किया। ये देखो हमारे गांव का व्यू, ये हमारे गांव जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से मंदिर में पूजा किए, अब हम अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जाएंगे। कितना अच्छा व्यू है ना, पूरा बाईपास बन रहा है ना, रोड अभी काम चल रहा है। अब ये वहाँ बस स्टैंड में आ गए। वहाँ के कुंडम के जो हमारे सब लोग हैं चाहने वाले, उनको सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे माला लेके कि नहीं अभी घर नहीं जाओगे, बोले अभी यहाँ पर आओगे। तो बम फटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ हमारे भैया का बहुत अच्छे से स्वागत किया सब लोगों ने, बहुत सम्मान दिया कि भाई फोर्स में रह के आप इतनी मतलब वो करके। ये देखो उनकी गाड़ी आ गई, इसमें हमारे भाई साहब। यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े थे उनका स्वागत वेलकम करने के लिए। और हमारे घर में भी सब लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तो मतलब ठीक है, बोले भाई देश की रक्षा करके आए हैं। यहाँ पर उन्होंने गेटअप चेंज कर लिया था, क्योंकि सब बोल रहे थे हम आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, है ना। नहीं तो एयरपोर्ट से आए थे तो वो सिविल में ही थे, लेकिन यहाँ के लोगों को देखना था कि नहीं, मतलब हमको देखना है कि आप कैसे लगते हैं, वर्दी ही पहनिए आप। तो फिर बोले ठीक है। तो फिर हमारे भैया ने अपनी ड्रेस पहन ली, क्योंकि सबका मन होता है ना कि हमको देखना है कि नहीं। ये देखो पूरा बस स्टैंड में मतलब यहाँ पर रुके थे, इधर सब मतलब टेंट वेंट लगा के सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे उनका। तो यार कि नहीं आप वर्दी पहने, आप फोर्स मैन हैं, बोले आप देश की रक्षा करके आप इतने अच्छे से सही सलामत आए हो। और यकीन मानिए आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं, अब मतलब CRPF में हमारे तहसील से, हम अपनी तहसील की बस बात कर रहे हैं, कुंडम तहसील। अगर कोई जानता है तो कमेंट में बताना। पहले हैं हमारे तहसील के जो इतनी नौकरी करके वो रिटायर होके आए हैं। अभी के तो बहुत सारे हो रहे हैं, अब सब लोग देश को सेवा दे रहे हैं अपनी, लेकिन उतने टाइम के मतलब सब लोग बताते हैं उधर के लोग। भाई मैं तो नहीं जानती, मेरे को तो अभी 25-26 साल ही जुड़े हुए हैं इनके परिवार से, लेकिन उधर के लोग बताते हैं कि नहीं पहले हैं, बोले बिल्कुल नहीं डर रहे थे, इतने निडर रहे ऐसे थे। तो बहुत लोग बिल्कुल अपने अपने घरों से, छतों से सब उनको मतलब बहुत सम्मान दे रहे थे, है ना। और बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बैंड बाजों के साथ में उनकी पूरी रैली निकाली गई, है ना। बहुत सम्मान दिया सारे लोगों ने कि आप एक सैनिक हैं भाई, एक बहादुर सैनिक है। आप उनको इतनी अच्छी पदवी दी गई और इतना अच्छा नाम दिया गया, लोगों ने बहुत सम्मान किया। बहुत खुशी मिली कि हमारे परिवार से मतलब कोई, और सब बोले कि नहीं यार आप मतलब आपके परिवार से इतना अच्छा। अब ये देखो ये हमारे घर में हमारी दोनों बहुएं खड़ी हैं अपने ससुर जी के स्वागत के लिए, और यहाँ पर भी आ चुके हैं। ये रोड ही पे हमारा घर है, मेन रोड पे ही। ये टेंट लगा, हमने रात में दिखाया था ना कि टेंट वेंट लग चुका है यहाँ पर। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना यार, है ना। कम से कम एक लाइक हमारे फौजी जेठ जी के लिए तो बनता है भाई, है ना। और एक अच्छा सा कमेंट। ये हमारे दोनों जेठ जेठानी आ चुके हैं, ये हम उनका बड़ा बेटा है
मतलब हमारा बड़ा बेटा है और बड़ी बहू है। अभी इधर पैर ऐर धुलाएंगे। मतलब सब बहुत अच्छे से, मतलब इतना वो लग रहा था ना कि इतने अच्छे से मतलब वापस आए हैं, सब इतने खुश हैं ना। खैर हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ दोनों भाई हैं, ये 3 बहनें हैं, एक नहीं रही, 2 बहनें हैं। और इनकी खैर तीनों बहनें ही मतलब बड़ी थी इन दोनों भाइयों से। ये दोनों भाई सब छोटे हैं तीनों बहनों से। तभी ये बड़ा बेटा बड़ी बहू इन लोग पैर धुलाएंगे और उनका चंदन। ये छोटा बेटा है, छोटी बहू थाली लेके खड़ी है। इनकी 2 बेटे हैं और एक बेटी है हमारे बड़े भाई साहब की। तो ये बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा बहू और वो मैं खड़ी हूँ है ना। ये हमारी जेठानी जी हैं। कुछ लोग तो रास्ते में ही गिफ्ट दे रहे थे उनको, और ये सब लोग खड़े हैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। यहाँ पर ये हमारे पतिदेव को भी हमारी बहू ने माला पहना दी। ये छोटी बहू है जो अभी आपने अगर शादी का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके शादी का ब्लॉग देखिए, हमारे गांव के रीति रिवाज देखिए। हमने प्रॉपर डाला है एक हल्दी मंडप से लेके बारात आने तक पूरा टोटल जितना भी मतलब जो रस्में रीति रिवाज हमारे यहाँ होती है। ये हमारी छोटी बहू रानी है, ये हमारी बड़ी बहू रानी है। हमारे दोनों बेटों ने बहुत अच्छा किया और खूब सम्मान दिया। अपने उनके पापा आए हैं तो बड़ा खुश रहे, है ना। ये हमको भी तिलक लगाएं, बोले नहीं आप लोग भी खड़े हो जाइए। हम देवरानी जेठानी का बहुत अच्छा तालमेल है, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे परिवार में मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे भी, सारे बच्चे हमारे बहुत क्यूट हैं, हमारी बहुएँ भी बहुत प्यारी हैं। और भगवान किसी की नज़र न लगे, हमारा परिवार ऐसे ही खुशहाल बना रहे, हमारे परिवार में ऐसे ही सुख शांति रहे, अच्छी रहे। ये हमारी नंद जी है, हमारी बड़ी वाली नंदन है, हमारी बिटिया रानी है जो गुलाब का फूल लगाई है। ये हमारी बेटी ने लगा दिया रहा, जो हमारी बिटिया है ये हमारी बड़ी बेटी को लगा दी, बोले दीदी आप लगा लो। और हमारे दामाद जी नहीं आए थे, बल्कि हमारी बेटी रानी आई थी, उनके बच्चे आए थे। ये हमारी दोनों नंद हैं, ये बड़ी हैं वो छोटी हैं। सब लोग बिल्कुल अच्छे से स्वागत किए और हम चारों का किए, मतलब हम देवरानी जेठानी का भी और उनका भी। और ये हमारे लोटन भैया हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा इतना मस्त माहौल था ना, बिल्कुल बहुत अच्छा उनका स्वागत सम्मान किया। और फिर दूसरे दिन ना गांव में जो जहां हमारा गांव है प्रॉपर हमारे ससुर लोगों का, वहाँ पर कथा सुने हैं हम लोग। तो वो 12 ब्लॉग हम जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे, क्योंकि अलग अलग मोबाइल में खींचे हैं हमारा जल्दी भर जाता है। अब यहाँ पर स्वागत हो के फिर यहाँ डांस मस्ती चालू। आज का भी बर्थडे और हमारे भैया का भी बर्थडे है, जो मतलब मेरा भाई है, दोनों का बर्थडे है, इसलिए और डबल खुशी किया। एक रिटायरमेंट होके आए और बर्थडे भी सेलिब्रेट किए। अब यहाँ सब डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, खूब मज़ा आया। और हमारे गांव के भी ब्लॉग आप लोग देखिएगा, हम कथा का डालेंगे जब कथा हुई है हमारे गांव में, क्योंकि कथा भी हम लोग करवाए थे खेरमाई में कि सब अच्छे से आ गए। इतने साल ड्यूटी बहुत अच्छे से की उन्होंने, माता रानी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे जैसे खतरों से टल गए वो, जहाँ मतलब जाना रहता था तो वहाँ से कहीं कॉल आ गया, कहीं कुछ आ गया कि आपको दिल्ली जाना है, कहीं आपको यहाँ जाना है। ये हमारा नया जोड़ा जो अभी शादी हुई ना हमारे बेटा की, ये भाई ये देखो हैप्पी बर्थडे का। यहाँ हम रियल वॉइस लेंगे, आप लोग पूरा सुनिए इनकी मस्ती मजाक, है ना। ये समझी अमदी सब लोग बैठे हैं, समझी जी। और ये इनका बर्थडे चालू हो गया। ये हमारे जेठ जी हैं, ये देखो जीजा साले और दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो एंजॉय करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। करीब 12 बजे रात को हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमारे जेठ जी ने इनको 10 रुपये दिया मेरे भाई को। तो हमारी बिटिया रानी चिढ़ा रही, क्योंकि हमारे बेटा बहू ने चारों ने मिल के ना उनको एक सोने की चैन गिफ्ट की है और एक रिंग अंगूठी, तो इसलिए चढ़ा रहे थे। और उन्होंने मतलब अपने साले को 10 रुपये दिए। सब लोग चढ़ा रहे थे कि अपन सोने की चैन और उसको 10 रुपये ऐसे। ये हमारी बड़ी बहू रानी है, बड़े बेटा बड़ी बहू,
इन्होंने सबने मिलके मतलब अपने पापा जी को गिफ्ट दिया। रिटायरमेंट का भी हो गया और बर्थडे का भी हो गया, मतलब दोनों गिफ्ट हो गए है ना। ये बड़ी बहू रानी है, फिर छोटी बहू रानी भी आएगी, और ये हमारे पति देव आ गए अब टीका लगाने। और मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा इतना मतलब बीपी लो हो गया था, इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि मैं तो बिल्कुल पट्टे डाली हूँ। ये वीडियो तो मेरी बिटिया ने शूट किया, इसलिए तो हम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। हम भी आते टीका लगाते अपने भाई को, है ना। अपने भैया का देखो बर्थडे था हमारे जेठ जी का, तो हम उनको भी विश करते। देखो सब लोग हैं, ये हमारे भैया भी, उनके साले जी भी रहे। लेकिन हमारी इतनी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और हमारी जो बड़ी बहू की मम्मी जी हैं ना, उन्होंने भाई मेरे को बहुत संभाला, और उन्हीं की वजह से मैं ठीक हो पाई। वो पूरा बैठी रहीं, पूरा पट्टी रखती रहीं मेरे को, और मैं तो भाई उनका कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि कोई नहीं ध्यान दिया था, लेकिन वो समझ गई थी। मेरी दोनों नंदें और मेरी समधन जो मेरी बड़ी बहू की मम्मी है, या मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन। मेरे की इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत, मेरे को बहुत घबराहट होने लगी रही। मेरा पता नहीं बीपी लो हो रहा था कि क्या, मैं तो नहीं समझ पाई। मैंने आज तक कुछ चेक ही नहीं करवाया, लेकिन इतनी गर्मी, लेकिन वो समझ गई थी। और हमारी वो बड़ी बहू की मम्मी जी, हमारी बड़ी समधन जी, इतने अच्छे से मेरी वो केयर की ना उन्होंने। वो हिली नहीं जब तक मैं मतलब थोड़ा ठीक फील नहीं की, तब तक वो वहाँ से हिली नहीं। पूरा पट्टी रखती रहीं, पूरा पहुँचती रहीं, बिल्कुल ऐसा गर्म पट्टी मतलब पानी, ठंडे पानी की पट्टी रखती रहीं। तो मैं यहाँ पर नहीं आई बर्थडे में, मैं तो वहाँ डली हूँ ना आंगन में। ये मेरी बिटिया ने शूट कर लिया रहा, है ना। मैं तो उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। हे माता रानी, उनके परिवार को, उनको हमेशा खुश रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं तो जितना भी बोलूँ उतना कम है उनके लिए यार। किसी ने ध्यान नहीं दिया था, मेरी दोनों नंदों ने दिया था मेरे ऊपर ध्यान, और मेरी समधन ने, जो मेरी ये बड़ी बहू है ना, इनकी मम्मी ने, और मेरी तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो इनकी मस्ती चल रही है। ये हमारी जेठानी जी है, इनको केक खिला रहा है ये, और मजाक चल रही है इनकी। ये हमारी बड़ी बहू रानी है ना। और अभी छोटी वाली थोड़ा नई है, तो थोड़ा सा उनको घुलने मिलने में अभी वक्त लगेगा, बशर्ते वो भी बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। और ये हमारी बड़ी बहू रानी अब थोड़ा अच्छे से समझने लगी हैं सबको, तो वो वैसी नहीं है ना। अब छोटी वाली भी बहुत अच्छी हैं, अब वो भी धीरे धीरे जब सबसे घुलेंगी मिलेंगी ना परिवार से, तो अच्छा होगी। ये हमारा डुग्गू है, ये देखो अपने फूफा जी को केक खिला रहा है हमारा डुग्गू भी, और अब अपने बड़े पापा को भी खिलाएगा केक। ये खिला दिया। और ये सुबह का भी, अब हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं कथा के लिए। कथा में जाएंगे, मतलब कथा गांव से ही करेंगे। ये हमारे यहाँ का कुंडम का घर है, और कथा होगी गांव में, जहाँ हमारे सास ससुर प्रॉपर। वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।